गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम थ्योरी मशीन में आगे के लेक्चर की पढ़ाई जारी रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि लिंक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लिंक होते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक क्या होते हैं, रिजिड लिंक क्या होते हैं, फ्लूइड लिंक क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन देखी। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, ये देखा। और फिर हमने काइनेमेटिक पेयर की परिभाषा देखी कि काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, यानी ऐसे पेयर जिनके बीच में रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो, जैसे कि स्क्वायर होल में स्क्वायर रॉड की गति, या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो, जैसे कि एक्सियली लोडेड फुटस्टेप बियरिंग। ऐसे पेयर को काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। हमने क्लासिफिकेशन का चार्ट देखा पिछले लेक्चर में। अब उसके आगे हमने उसमें देखा कि सबसे पहला टाइप का जो पेयर का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ मोशन, गति कैसी है। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिख रहे हैं उसमें स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है, टर्निंग पेयर दिख रहा है, स्फेरिकल पेयर दिख रहा है, स्क्रू और हेलिकल पेयर दिख रहा है, और रोलिंग पेयर दिख रहा है। स्लाइडिंग पेयर में देखें, एक फिक्स्ड ब्लॉक है विद रेक्टेंगुलर स्लॉट है, और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो इसमें स्लाइड कर रहा है। तो ये गति जो है स्लाइडिंग गति है, सरक गति हुई। एक दूसरा डायग्राम या टर्निंग पेयर है, शाफ्ट है, शाफ्ट के दोनों एंड पर कॉलर है और शाफ्ट रोटरी मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। एक स्फेरिकल पेयर का चित्र भी दिख रहा है आपको। स्क्रू पेयर में चूड़ी पर नट चल रहा है, बोल्ट की चूड़ियों पर, और रोलिंग पेयर में बॉल और रोलर पेयर बेयरिंग का एक जोड़ा आपको दिखाया गया है। तो ये पहला टाइप का वर्गीकरण है। अब इसको और आगे हम ध्यान से देखें तो आप देखिएगा 5 प्रकार के हैं चित्र में। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट करूं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर जिसको हेलिकल पेयर भी कहते हैं, और रोलर पेयर। नाउ क्लासिफिकेशन, द काइनेमेटिक पेयर्स may be classified according to following considerations। निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एलिमेंट्स, कि उनके मध्य सापेक्ष गति कैसी है। जो अवयव हैं, कड़ियां हैं, कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति कैसी है। ये सापेक्ष गति जैसे हमने देखा पिछली बार, स्लाइडिंग भी हो सकती है, ये सापेक्ष गति टर्निंग भी हो सकती है, इस प्रकार से गतियां हो सकती हैं। तो दिस में बी क्लासिफाइड एज नंबर 1, स्लाइडिंग पेयर, when the two elements of a pair are connected in such a way that one can only slide relative to another, the pair is said to be sliding pair। जब दो एलिमेंट, दो कड़ियां, एक युग्म की दो कड़ियां इस प्रकार से कनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो कि एक दूसरे के सापेक्ष सिर्फ स्लाइड कर सके, इसको स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। द पिस्टन एंड सिलेंडर, crosshead and guides of reciprocating steam engine, ram and its guide in shaper, tailstock on lathe bed, etc. are examples of sliding pair। A sliding pair has a completely constrained motion। जो चित्र यहाँ है वो स्लाइडिंग पेयर का नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। When two elements अभी चर्चा करी थी, तो उसके उदाहरण हम अब वापस से देखें। पिस्टन एंड सिलेंडर पहला उदाहरण हुआ, क्रॉसहेड एंड गाइड्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, तीसरा हुआ शेपर मशीन में रैम और उसके गाइड्स, और फिर लेथ बेड में टेलीस्कोप की गति। ये स्लाइडिंग पेयर के उदाहरण हैं। टर्निंग पेयर, when two elements of a pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link, the pair is known as
turning pair. A shaft with collars at both ends fitted into a circular hole. The crankshaft in a journal bearing in an engine. Lathe spindle supported in headstock. Cycle wheels turning over their axles are the examples of turning pair. A turning pair also has a completely constrained motion. एक चित्र दिखाया गया जो टर्निंग पेयर का यहां पर है, यानी इसमें यह बताया गया है कि जब दो एलिमेंट इस प्रकार से गति करें कि दो एलिमेंट है एक पेयर के इस प्रकार से गति करें such that only one can turn or revolve about fixed axis of another link, यानी एक दूसरे के स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करे तो इसे टर्निंग पेयर कहते हैं। ठीक है, पिछली बार वो सरक गति कर रहे थे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे थे, इस बार टर्न कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके उदाहरण अ शाफ्ट विद कॉलर्स एट बोथ एंड्स फिटेड इनटू अ सर्कुलर होल, जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये आपका होल है, ये आपका शाफ्ट है, ये आपकी कॉलर है, ये कॉलर है और ये आपका शाफ्ट इसमें रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा उदाहरण द क्रैंकशाफ्ट इन अ जर्नल बियरिंग इन एन इंजन, इंजन में जर्नल बियरिंग में क्रैंकशाफ्ट की जर्नल बियरिंग और लेथ स्पिंडल जो हेड स्ट्रोक में लगा है वो, और आपकी जो बाइसाइकिल होती है उसमें एक्सल के ऊपर जो पहिए टर्न करते हैं वो, ये एग्जांपल्स हैं इनके। अब रोलिंग पेयर, when two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another fixed link, the pair is known as rolling pair. Ball and roller bearings are examples of rolling pair. एक चित्र दिखाया गया यहाँ बॉल रोलर बियरिंग का, रोलिंग पेयर का। ये these balls rolls on bearing, bearing balls है, bearing है, इनर रेस आउटर रेस दिखाई गई है। तो ये एग्जाम्पल है रोलिंग पेयर का। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले दो पेयर में सरफेस कांटेक्ट में है, यहां पर लाइन कांटेक्ट में है। आगे ये बात बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी कि कांटेक्ट किस प्रकार का है, उसके आधार पर भी पेयर क्लासिफाई होगा कि ये हायर पेयर है या लोअर पेयर है। तो रोलिंग पेयर आपके आगे हम देखेंगे हायर पेयर का एग्जाम्पल होगा, और टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर जो है ये आपके लोअर पेयर के निम्न गतिक युगल के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो वो पेयर का पेयर में और क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट स्क्रू पेयर, when two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw threads, the pair is said to be screw pair. Now examples, the lead screw of a lathe with nut and bolt with a nut are examples of screw pair. यानी दो पेयर के जो युग्म कड़ियां हैं, एक युग्म के जो दो कड़ियां हैं इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि एक दूसरे की चूड़ी के सापेक्ष टर्न करे तो उसे हम स्क्रू पेयर कहते हैं। उदाहरण है इसके लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू होता है नट के साथ वो, और जो नट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन है। देखिए लेथ के तीन एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं। एक एग्जाम्पल आया था टेल स्टोक का मूवमेंट, पीछे की तरफ जो ऊपर बेड के ऊपर मूवमेंट होता है वो स्लाइडिंग पेयर है। एक हेड स्टोक में स्पिंडल का मूवमेंट वो टर्निंग पेयर है। और अब लेथ में ही लीड स्क्रू विद नट, ये एक एग्जाम्पल हुआ स्क्रू पेयर का। तो एक ही मशीन में तीनों चीजें आप देख रहे हैं। स्फेरिकल पेयर, when two elements of a pair are connected in such a way that one element turns or swirls about the other fixed elements, the pair formed is called a spherical pair. Examples, the ball and socket joint, the attachment of a car mirror, pen stand, etc. are examples of spherical pair. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेन स्टैंड, यानी एक युग्म की दो कड़ियां इस प्रकार से कनेक्टेड हों कि एक फिक्स्ड एलिमेंट के सापेक्ष दूसरा स्विल करे या टर्न करे, उसे हम स्फेरिकल पेयर कहते हैं। एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
कार मिरर के अटैचमेंट और पेन स्टैंड्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्फेरिकल पेयर। अब दूसरा वर्गीकरण, हमने अभी तक जो क्लासिफिकेशन देखा है वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मोशन था। इसमें 5 हमने देखे, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। अब हम देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, जो संपर्क है वो कैसा है। द काइनेमेटिक पेयर्स according to the type of contact between the elements may be classified as discussed below, lower pair और higher pair, निम्न युगल और उच्च गति युगल। When two elements of a pair have a surface contact, देखिए बात हो रही है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, surface contact अगर हो, when relative motion takes place, the surface of one element slides over the surface of another, the pair is formed as lower pair. Example sliding, turning और screw pair, तीनों लोअर पेयर के एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दूसरा बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, जो कि आप या तो बीटीआर की परीक्षा में आप देंगे या तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा में देंगे। वहां ये प्रश्न बनता है कि स्लाइडिंग जो लोअर पेयर होता है उसमें किस टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, एक नंबर चीज ये ध्यान रखें। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सब ये जो टर्निंग पेयर होते हैं, जो स्लाइडिंग पेयर होते हैं, जो स्क्रू पेयर होते हैं, इनमें ये कौन से पेयर होते हैं, आइदर दे आर लोअर और दे आर हायर, तो दे आर लोअर पेयर। ओके, ये कंसेप्ट्स हैं जो आपके आगे काम में आएंगे, तो आपको याद रखना चाहिए। when higher pair, when two elements of a pair have a line or point contact, देखिएगा लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, या तो रेखा या बिंदु का स्पर्श हो। पहले जो सरफेस कॉन्टैक्ट था, अभी कैसा कॉन्टैक्ट है, नंबर 3 में से डाल रहा हूं, ये इस वक्त लाइन कॉन्टैक्ट या पॉइंट कॉन्टैक्ट। when relative motion takes place between the two elements is partly turning and partly sliding, this is known as higher pair। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। बॉल रोलर बेयरिंग एक उस समय मैंने बताया था आपको। केम और केम फॉलोवर भी इसका एक एग्जाम्पल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। केम और केम फॉलोवर ये कहां काम आता है और इसको भी पढ़ेंगे। टूथेड गियरिंग्स, गियर जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, आइदर स्पर गियर आगे पढ़ेंगे, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, बेवल गियर, ये जो होते हैं आपस में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये हायर पेयर है। बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स, these are also examples of higher pair। okay, now next, इसी को हिंदी में एक बार देख लें। कड़ियों के मेल के आधार पर निम्न युगल, जब दो कड़ियां या अवयव एक दूसरे से सतह पर मिलकर के, देखिए सतह को मैंने अलग कलर में दिखाया हुआ है, सरकन या घुमाऊ गति करते हैं, तो इस प्रकार के युगल को निम्न गति युगल कहते हैं, जैसे सिलेंडर के अंदर पिस्टन, या और एग्जांपल आपके स्क्रू पेयर, टर्निंग पेयर एटसेट्रा। हायर पेयर, जब दो कड़ी या अवयव इस प्रकार से जुड़े हों कि वे एक पॉइंट या लाइन पर पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग गति करें, तो इस प्रकार के को लोअर पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल एंड रोलर बेयरिंग, केम एंड केम फॉलोवर, टूथेड गियर व्हील्स एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज ऑन बेस्ड ऑफ टू टाइप्स। अब ये रिवीजन चल रहा है, अगला 1-1.5 मिनट आप ध्यान से सुने कि दो तरह का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के आधार पर। इस आधार पर आपके पास 5 प्रकार के पेयर हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, और बाद में आपके पास एग्जांपल है लास्ट का स्क्रू पेयर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है आपके टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, या तो सरफेस कॉन्टैक्ट हो उसे हम लोअर पेयर कहेंगे, या तो पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट हो तो मोटे मोटे तौर पर उसको हम हायर पेयर कहेंगे। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पेयर्स पढ़े, कितने टाइप के पेयर हैं। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन क्या होती हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म मशीन में क्या अंतर है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में क्या अंतर है, ये सब हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।